कक्षा 10वीं में हम मैथ्स में अध्याय 8 देख रहे हैं। ब्लूप्रिंट कहता है इसमें से एक एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिर 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है सत्य असत्य बताइए। वो तो तथ्यात्मक रूप से देख रहे हैं, वो 5 प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। सत्य असत्य में पूछ सकते हैं आपसे, सही जोड़ी में पूछ सकते हैं आपसे, 4 में से एक छांटो वो बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं आपसे, एक वाक्य में उत्तर में पूछ सकते हैं आपसे, कलिष्टांक रूप में पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ लिखा हुआ 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हम इसको याद नहीं करेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये एक्चुअल में कौन सी वाली बात हो रही है अपनी। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले कभी मैंने बता रखा है कि साइंस 1 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये सारे मान कैसे निकलते हैं। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, उसके माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न था 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सारणी बना के समझाऊंगा, और सारणी को अब याद भी रखोगे, जो हमें काम आएगी 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी। तो सबसे पहले मैं बात कहता हूँ कि यहाँ 100 अंश लिखा मैंने, 30 अंश लिखा, 45 अंश लिखा, 60 अंश लिखा और 90 अंश लिखा। यहाँ पर साइन लिखा, कास लिखा, टेन लिखा, क्वाट लिखा, सेक लिखा और कोसेक लिखा। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लो। 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लो। सबके बटे में 4 लगा दो, सबके अपॉन में 4 लगा दो, सब पर करनी लगा दो। 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखना, सबके बटे में 4 लगाना और सब पे करनी लगाना। इससे साइन इतना बन गया आपसे, तो पूरी सारणी आपको याद हो गई। अब देखिएगा 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे वर्गमूल 2। यहाँ करनी 3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 में 4 का भाग देंगे 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस प्रकार से हमने देखा साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 है, साइन 45 का मान 1 बटे करनी 2 है, साइन 60 का करनी 3 बटे 2 और साइन 90 का 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस की। तो उधर से लिखना शुरू कर दो, उल्टा उधर से लिखना शुरू कर दो। कहाँ से? इस तरफ से। एक्चुअल में ये आते कैसे, वो मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखे कैसे आते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, अभी याद करने का तरीका बता रहा था मैं, ताकि हम ये सवाल कर पाएँ ऑब्जेक्टिव। अब इधर से लिखेंगे हम तो 1 करनी 3 बटे 2, 1 बटे करनी 2, 1 बटे 2 और 0। इधर से लिखना शुरू कर दिया। तो कॉस के कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का मान करनी 3 बटे 2, कास 45 का 1 बटे करनी 2, कास 60 का 1 बटे 2, कास 90 का 0। महत्वपूर्ण बात होती है 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखना, सबके बटे में 4 लगाना, सब पे करनी लगाना। ठीक है, वो हमें मिल जाते हैं साइन के मान। उल्टा कर दो, कास के मिल जाते हैं। हम जानते हैं 10 साइन बटे कास होता, तो भाग देने पर हमें 10 के मिल जाते हैं। तो 0 में 1 का भाग देंगे 0, इसमें भाग देंगे ना तो करनी बटे वाली बात कट जाएगी, 1 बटे करनी 3 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे ना तो 1 आ जाएगा। 1 बटे करनी 2 में 1 बटे करनी 2 भाग देंगे, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देंगे हम तो देखेंगे, अब 2 से 2 कट जाएगा, करनी 3 लिख दो या करनी 3 बटे 1 लिख दो। और 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है, पर मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। ये 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है। हम जानते हैं 1 में 0 को गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, लेकिन 1 में 0 का भाग देंगे परिभाषित नहीं है। दोनों रिलेटिव से देखिए, हम जानते हैं 1 में यदि हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन 1 में 0 का भाग ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है ये, क्योंकि ये संक्रिया गुणा वाली और एक भाग वाली है। दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कहते हैं 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं है, उसको मैंने इन्फिनिटी कह दिया। ठीक है, आगे कॉट की बात करते हैं। कॉट की बात करते हैं ना, तो इसका उल्टा कर दो। 0 का उल्टा अनंत, कुछ नहीं का बहुत ज़्यादा। इसका उल्टा करनी 3 बटे 1 का करनी 1 बटे करनी 3 का करनी 3, 1 बटे 1 का 1 ही होगा। इसका करेंगे तो 1 बटे करनी 3 और अनंत का 0, बहुत ज़्यादा का 0। क्लियर? अपने हिसाब से अपने याद कर रहे हैं। चेक
सेक होता है कॉस का उल्टा, एक का एक ही रहेगा, इसका 2/3 हो जाएगा, इसका करनी 2/2, इसका 2/1 और शून्य का अनंत। कोसेक का साइन का शून्य का अनंत, 1/2 का 2/1, इसका करनी 2, इसका 2/3 और एक का एक ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी तैयार कर ली हमने। अब सारणी तैयार करने का मैंने तरीका एक बार और रिवीजन कर रहा था मैं उसका, कि 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं, सबके बटे में 4 लगाते हैं, सब पे करनी लगाते हैं, वो जो मान मिलते हैं वो साइन के होते हैं। उल्टा कर दोगे कास का, भाग दोगे टेन का उल्टा काट होता है, और सेक कास का उल्टा होता है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। वो हमने इस प्रकार सारणी बना ली, इसलिए बनाई है कि हमें ऑब्जेक्टिव में काम आ रही है। देखिएगा पहले ही प्रश्न था tan a का मान साधे 1 से कम होता है, tan a ये दिया 10, इसका मान देखो 1 से कम होता है, क्या 1 तो जो दिया ना, 1 करनी 3 1.73 होता तो असत्य है। 1 से साधु क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता, असत्य है। क्यों? tan a का मान करनी 3 दिया और करनी 3 का मान 1.732 होता, पर निकालते छोटे अक्षर में पढ़ा रखा अपन ने, तो 1 से बड़ा तो है वो, तो ये जो बात है वो हमारी असत्य है। मैं उत्तर इसका बाजू में लिख दे रहा हूँ, कारण मैंने समझा दिया। ये सारणी इसलिए बनाई कि हमें अभी काम आएगी, बहुत सारे सवालों को करेंगे हम, उस सब में काम आएगी। आगे देखेंगे आप, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5, 12/5 है ना, 12/5 यानी 12 में 5 का भाग दें हम, तो देखिएगा सेक कहाँ अपने जे है, सेक ए वाला दे रखा था, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5। मैंने आपको ऐसा दिखाया था, नोटेशन दिखाया था मैंने आपको, ऐसा दिखा अपनी भाषा में, LAL और डबल के दिखाया था। इसकी जरूरत भी पड़ रही है इसलिए बता रहा था मैं। ये साइन होता था, ये कास होता था, ये टेन होता था, ये काट होता था, ये सेक होता था और ये कोसेक होता था। अब ये कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है, ये क्या है हमारा, कर्ण बटे आधार है। अब कर्ण बटे आधार है, हम जानते थे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अपन ने ऐसा पढ़ा था अपनी भाषा में, आधार धन लंब का वर्ग होता था। कर्ण क्या है, 12 x के रूप में मानते थे हम, सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो 12 की घात 2 बराबर आधार क्या 5 की घात 2 धन लंब की घात 2, 144 इधर लाएंगे ऋण 25 बराबर l की घात 2। हम देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक के 12/5 है। एक तरीका वो भी होता, दूसरा तरीका ये भी होता कि 12 में 5 का भाग दो, 5 का भाग देंगे अपन 12 में, तो 12 5 दूनी 10, 2.4 आता है। अपन देख रहे हैं सेक का कोई भी मान 2.4 नहीं है, कहाँ है, वो तो 2 है, वर्गमूल ये 2 है, ये 1.4 करीबन हो जाएगा, ये भाग देंगे तो कम ही आएगा जी, 1 है हमारा। तो ये बात हमारी असत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, कोण ए के किसी मान के लिए सेक के 12/5 होता है, ये असत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे, आगे देखने के लिए कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप सही है, कॉस ए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए मतलब ये कॉस ए कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, सही है। ये कोसेकेंड होता है ना, उसको ही तो कोसे कहते हैं, ये सत्य है। क्लियर, उत्तर में डिब्बे में लिख रखे। यहां पर देखिए कॉस ए कॉट और ए का गुणनफल है, कॉस ए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं है ये, ए क्या है उसका एंगल है। ठीक है, तो कॉट ए काट और ए का गुणनफल नहीं है, ये गुणा नहीं है, ये फंक्शन है उसका, ये हम कहते हैं ये एंगल दे रखा है उसका, तो ये असत्य है। इसका जो उत्तर होगा वो असत्य होगा।
इस वाले का ये उत्तर था। आगे देखेंगे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, ये जो बात सही है नहीं ये चेक करने के लिए हम वो पाइथागोरस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होते हैं, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिएगा ये कर्ण है और ये लंब है, तो हम यदि इस पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस ट्रिक बनते नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए ये वाली बात भी हमारी असत्य है। इस बात को समझो, इसको मैं क्या कह रहा हूँ। साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये सत्य है असत्य बताना था। असत्य मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि मैं साइन थीटा बराबर 4/3 है, यदि मैं इसके माध्यम से, हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये लंब बटे कर्ण है हमारा, क्या है लंब बटे कर्ण है, और ये तो छोटा ही दिख रहा है हमें, कर्ण सबसे बड़ा होता है। इस तरीके से भी ये असत्य है, समझ गया ना, इस टाइप से अपन समझते हैं। और दूसरा अपन पाइथागोरस ट्रिक लगा रहे हैं तो वो लग भी नहीं रहा है। ठीक है, इस टाइप से हमने इस बात को देखा, ये बात भी हमारी असत्य है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया हमारा, 6वां, साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी। ऐसा नहीं होता, हमने पढ़ा है, ये आगे 11 में पढ़ेंगे आप। साइन ए धन बी बराबर, जैसे इसको अपन को शुद्ध करना होगी, इस गलत क्यों है मैं बता सकता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा यहाँ 30 अंश, कितना लिखा 30 अंश, और यहाँ लिखा मैंने 60 अंश, 30 और 60 हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान 1 होता, हमने अभी सारणी में देखा है। और यहाँ देखोगे आप तो साइन 30 का मान देखोगे आप तो साइन 30 का मान 1/2 है, और यहाँ पर कॉस साइन 60 का मान करनी 3/2, हल करने पर वो 1 नहीं आता है। तो ये जो बात है ना असत्य है। ऐसे कभी याद नहीं करना कि पहला असत्य दूसरा असत्य तीसरा सत्य, ऐसा नहीं करना है आपको, रीजन सही समझ के करना, ताकि कभी भी कोई सा भी आए आपसे बने। आगे देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती। देखते हैं, थीटा का मान बढ़ रहा है, देखो थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली साइन थीटा का मान भी बढ़ते दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बात है ना ये सत्य है। देख रहे हैं ना हम, वो कह रहे हैं थीटा के मान में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान वृद्धि होती है। मतलब ये थीटा जे है 0, 30, 45, 90, 60, 90, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये मान बढ़ते दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी बात हमारी सत्य है। आगे देखेंगे आप, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देख रहे हैं cos थीटा का मान तो कम हो रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा है। cos थीटा का मान ये सारणी इसलिए बनाई मैंने ताकि अपने को इनके उत्तर दे पाएँ और समझ पाएँ। देख के सतासत नहीं लिखेंगे, हम समझ के लिखेंगे कैसे करके हो रहा है। वो कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा का मान वृद्धि होती है, गलत है ये। cos थीटा का मान तो कम हो रहा है, 0 की ओर 0 आ रहा है, 1 से 0 की ओर जा रहा है ना जी। तो ये जो बात है वो असत्य दे रखी है हमें। रीजन भी समझा बनने क्यों असत्य है। इसको देखो, थीटा के सही मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, नहीं है, गलत है। मान लो हम साइन 30 लें या थीटा का मान 30 लें, तो साइन 30 का मान तो देखो 1/2 है, और cos 30 का मान करनी 3/2, बराबर नहीं है ये। वो क्या कह रहे हैं, थीटा के सही मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा, ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं, मैंने सिद्ध करके बताया। मान लीजिए थीटा बराबर 30 लेता हूँ तो साइन 30 का मान देखोगे 1/2 है, और cos 30 का मान आप देखो करनी 3/2, वहाँ देखोगे बराबर नहीं आ रहा ना। तो ये जो बात है वो असत्य है। ठीक है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। जैसे ही अपन cot 0 रखेंगे, देखो cot j है और 0 j है, 0 j है, cot 0 पर परिभाषित नहीं है, सही है। इन्फिनिटी मतलब परिभाषित नहीं है, सत्य बात है। और लिखा ना a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, यानी यहाँ पर 0 रखेंगे अपन। जब 0 रखेंगे ना, देखो ये cot है और ये 0 है, ये इन्फिनिटी लिखी है ना, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ये जो बात है वो हमारी सत्य है। इस टाइप से हमने 10 प्रश्नों को देखा। अगले देखिएगा, विकल्प हैं ये विकल्प देखेंगे आप। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 9 10 स्क्वायर ए बराबर किसके हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा सर्व समीकरण, उसके माध्यम से जो हल होंगे वो सर्व समीकरणों को हम अभी देखने जा रहे हैं। तो
क्वेश्चन नंबर हमारा था पहला वाला विकल्प था, इनमें से कौन सा उत्तर होगा इसका, 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर किसके हैं। हम इनको ये सर्व समीकरण हमें याद होगी तब कर पाएंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप देखिएगा पहला जो विकल्प है वो दूसरी सर्व समीकरण से दिख रहा है, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। हम इससे 1 को यह नहीं देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा भी अपने स्थान पर है, पक्षांतर से ले जाएंगे ऋण का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इस टाइप की बात देखने को मिल रही है। आप देखेंगे जो सवाल था उसमें से यदि मैं 9 कॉमन, ये क्या था हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बचेगा। 9 कॉमन लेंगे ये बचेगा। और ये देखो कोष्ट इसका मान क्या होता है, सर्व समीकरण 2 से 1 होता है, तो 9 1 9 हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा वो ये बी वाला होगा 9। कैसे निकाला, ये सर्व समीकरण याद होंगी तब हमसे बनेगा। तीनों सर्व समीकरण याद होना चाहिए, सारणी याद होना चाहिए, और जो मैंने अपनी भाषा में बनाया था लाल बटे कक्का ये याद होना चाहिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसका 9 आंसर होगा, याद नहीं करना कि 9 कैसे आए वो दिमाग में होना चाहिए आपके। आगे देखेंगे आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये सब दे रखे थे हमें। इसमें हमें किसके बराबर होगा ये बताना था। तो हम 2 विधियों से कर सकते हैं। थीटा का मान कुछ भी ले ले रहे हैं हम, मान लीजिए थीटा बराबर हम 100 अंश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0 डिग्री। 0 से आसानी चेक हो जाएगा जी, ठीक है। और 0 ना लो 45 ले सकते, 30 भी ले सकते, तो हम 45 भी ले सकते। मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा के स्थान में 45 ले रहे हैं, इसको हल करके देख रहे हैं। इसको हल करने पर क्या आता वही उत्तर होगा। तो इसको करने के लिए हम देखिएगा यहाँ करते हैं 1 प्लस थीटा के स्थान में मैंने 45 अंश धन सेक 45 अंश 1 प्लस काट 45 अंश ऋण कोसेक 45 अंश। क्या किया मैंने, थीटा के स्थान में 45 लिया उत्तर निकालने के लिए। दूसरी विधि से भी कर सकते थे हम जानते 1। अब भी हमने वो सारणी बनाई थी 10 45 का मान 1 होता था, धन सेक 45 का करणी 2 होता है। ऐसे ही यहाँ पर 1 10 45 काट 45 का 1 होता है और कोसेक 45 का करणी 2 होता है। इसको करेंगे हम ना तो 1 और 1 2 धन वर्गमूल 2, और यहाँ करेंगे तो 2 ऋण वर्गमूल 2। हम जानते सूत्र एलजेब्रा बन गया ए धन बी ए ऋण बी, तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता था, ऐसा अपन ने पढ़ रखा था। तो इसको करेंगे 2 का वर्ग ऋण करणी 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग तो 4, वर्गमूल वर्ग कट जाएंगे, 2 बचेगा, 4 में 2 गए 2। इसका जो उत्तर होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। कैसे निकला मैंने आपको समझा दिया। थीटा के स्थान पर आप 0 ले सकते हैं, 90 30 45 जो आसान लगता है आपको उसको लेकर के वैल्यू पुट कर दो वहाँ, और सारणी के माध्यम से आप निकालोगे। इसका जो उत्तर आता है वो क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है। आगे आता है हमारा सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए, इसका हमें मान निकालना है। इसका निकालने के लिए भी हम इसका यूज करके भी हल कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि इसको हम मान रख के भी कर सकते। तो अब सीधा देखिएगा मैं इसको करने जा रहा था, यहाँ करूँगा सेक ए प्लस 10 ए और क्या था 1 माइनस साइन ए। देखिएगा सेक, इसको देखिएगा सेक का सूत्र होता है 1/cos, सेक का होता है 1/cos, तो हम 1/cos लिखेंगे सेक को 1/cos है, धन 10, हम 10 यहाँ जानते साइन अपान कास होता है। ये वह बड़ी महत्वपूर्ण बात लिख रखी है बंदे। सेक मतलब हम जानते हैं सेक होता है कॉस, तो 1/cos होता है। अब 10 आया, 10 का क्या होता है, 10 होता है sin/cos, sin θ/cos थीटा होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया sin A/cos है। ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन ए था। अगले पद में इसका लघुत्तम आया cos है,
कोष्टक में हर समान है ना, हर समान है तो हर एक बार लिख देते हैं। और ऊपर की संख्या वही की वही आती, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और बाजू में था 1 माइनस साइन ए। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसका यूज किया, इसके माध्यम से ये लिखा मैंने, फिर लघुत्तम निकाला। लघुत्तम कहाँ से आया हमारा, फिर ऊपर की बात वही की वही लिख दी हमने। अब क्या करेंगे हम इसको हल करने के लिए, ऊपर देखो ए धन भी ए ऋण भी ये बन गया 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग ए धन भी ए ऋण भी तो 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग ए धन भी ए ऋण भी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता था, उसके माध्यम से बटे में कहा से। आप देखोगे ऊपर सर्वसमी का पहले लग गई है, इससे हम मान निकालेंगे ना इसका 1 ऋण साइन स्क्वायर का, तो कास स्क्वायर ए आ जाएगा, बटे में कास ए था। अब ये कास ए से स्क्वायर कट जाएगा तो कास ए बचेगा। इसका जो उत्तर होगा वो कास ए होगा, जी डी वाला इसका उत्तर होगा। कैसे निकाला मैंने आपको सरल करके बता दिया, ठीक है। आगे आता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए किसके बराबर है, हम जानते हैं। देखो सेकंड सर्वसमी का देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यदि इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। इस 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, रफ में करके देख रहे हैं अपन। और 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर। सेक का हम जानते हैं, सेक क्या होता है, सेक का होता है कास, तो इसको लिख देंगे 1 बटे कास स्क्वायर बटे कोसेक, कोसेक होता है 1 बटे साइन, तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर। और 1 बटे कास स्क्वायर और भाग का गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए नहीं 1 नीचे आ जाएगा, तो ये साइन बटे कास हम जानते हैं ये टेन स्क्वायर ए होता है, तो टेन स्क्वायर ए हो गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो टेन स्क्वायर होगा डी वाला। इस टाइप से हमने सारे विकल्पों के आंसर दे दिए, लेकिन समझ के दिए हमने, कोई हवा में नहीं दिए ना, उत्तर देख के लेके। हमने क्या कैसे करते हैं वो सबको निकाल के दिखाया मैंने, वाई रीजन, ठीक है। ऐसे ही आपको भी तैयार करना है। क्वेश्चन 3 देख रहे हैं, सही विकल्प ये चुनकर लिखना है, सही कौन सा होगा इनमें से। सबके सब सारणी पर आधारित हैं, करने जा रहे हैं हम, तो उत्तर नहीं कहेंगे ये होगा ये होगा, हल करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो पहला वाला इसका था हमारा, पहले वाले का आंसर निकाल के देख रहे हैं हम। 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश, ये बटे था, बटे को बिंदी वाला भाग लगा सकते हैं हम, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, ये ना इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सरल करके देख रहे हैं। हम जानते हैं 2 10 30 अंश का मान अब भी हमने देखा था 1 बटे करनी 3 होता था, भागित लगाया, 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं। 10 30 का मान हमें मालूम था 1 बटे करनी 3 का वर्ग। इस टाइप से सरल करेंगे हम। कुछ नहीं किया, ये सारणी जो मैंने पहले बनाई थी अभी अभी, उससे देख कर 10 30 का मान 1 बटे करनी 3 रख दिया, और कुछ नहीं किया। ये बटे था उसको बिंदी वाला भाग बना सकते, बना दिया, सरल करने में आसान हो जाता है। इसको 2 बटे करनी 3 लिखा, भागित 1 बटे 1 का वर्गमूल 1 और वर्गमूल वर्ग कटेगा 3 बचेगा, ये वर्गमूल और वर्ग कटेगा 3 बचेगा। 2 बटे करनी 3 भागित लघुत्तम आया 3, 3 एकम 3 लघुत्तम आया। जब हर का गुणा लघुत्तम होता तो इसका गुणा इससे करते 3 एकम 3 और इसका इससे करते 1 एकम 1। अगले पद में 2 बटे करनी 3 भागित 3 और 1 4 बटे 3 लिखेंगे। 2 बटे करनी 3 भाग का गुणा करेंगे हम तो 3 बटे भाग के सामने की संख्या पलट जाती, 3 बटे 4 लिखेंगे। इसके बाद 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये 3 को करनी 3 2 बार लिख सकते हैं। बटे में करनी 3 इंटू 2 था, करनी 3 से करनी 3 कट गया, करनी 3 बटे 2 आया। अब करनी 3 बटे 2 यहाँ तो कहीं नहीं है, लेकिन हमें मालूम है साइन 60 अंश का मान करनी 3 बटे 2 होता है। साइन 60 अंश जो रहता है ना वो किसके बराबर होता है हमारा, करनी 3 बटे 2 के बराबर होता है। इसका जो आंसर होगा साइन 60 अंश होगा। इस टाइप से देखो ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन वर्णनात्मक करना पड़ेगा, तब हम पहुंच पाते हैं उत्तर पर, ठीक है। इसके लिए हमें सारणी याद होना चाहिए।
उस आंटी ने जो सिखा रखी वो याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1 × 10 स्क्वायर 45 अंश और 1 × 10, इसको देखते हैं अपन करके। सेकंड सवाल था 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश भागित 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। मैंने वो बटे को बिंदी वाला भाग बना दिया। हम जानते हैं 1 ऋण 10 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, पढ़ा था अभी 10 45, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। 1 ऋण 1 भागित यहाँ 1 धन, ये भी 1 ही होगा। तो ये 1 में से 1 गया 0 और बटे बिंदी वाला ये था, तो इसमें ये बिंदी ये बटे में लगा दिया और 1 और 1 हो गया 2 हमारे। और 0/2 हमने देखा था 0/2 0 होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा, डी वाला। ठीक है, अगला देखेंगे थर्ड वाला sin 2a 2 sin a, तब सत्य क्या होगा, इनमें से एक किसके बराबर सत्य होगा, देखना मैं करता हूं। हाँ, अब जैसे देखिएगा, यदि मैं यहाँ 0 रखता हूँ, ए का मान, इनको चेक करते कौन सा सही होगा। अब मैं ए का मान यहाँ 0 रखता तो 2 सनम 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 रखूँगा तो साइन 0 का मान 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो ये वाला उत्तर सही होगा। कैसे हमने, मैं थोड़ा इसको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ये क्या था, sin 2a था बराबर 2 sin a था। मान लीजिए मैं ये बराबर 0 ले रहा हूँ, चेक करना किसमें कौन सा, इनमें से कौन सा सही होगा। ये सही शुरुआत करते हैं अपन। तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो ये हो जाएगा sin 2 सनम 0 बराबर 2 sin 0 का मान 0 होता था, sin 0 का मान 0, 2 सनम 0। तो हम कहते हैं इसका उत्तर ये सही होगा। वो कह रहे हैं sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य कौन सा होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 अंश के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 2 10 30 अंश और 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर क्या माइनस लग गया, बात तो वही है जो मैंने बता रखी पहले वाले में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ क्या लगा रहा हूँ माइनस, यहाँ क्या लगा रहा हूँ माइनस, यहाँ क्या लगा रहा हूँ माइनस। 3 में से 1 का 2 बचेंगे। आ रही बात समझ में आपको। अब 2 बचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर करनी 3 बचेगा, करनी 3 भर आएगा। ये किसके बराबर देखेंगे, करनी 3 किसके बराबर है, tan 60 के बराबर। हम जानते हैं tan 60 के बराबर होता है। मैंने इसको कौन सा बना दिया, इसको ये चौथा वाला बना दिया। सवाल वही था कि माइनस का अंतर था, वो माइनस मैंने चेंज कर दिया और उसको हल किया, तो मैंने देखा इसका मान tan 60 के बराबर है। इस टाइप से हमारा तीसरा सवाल पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मैंने रिक्त स्थान के रूप में इसको लिखा है और ये पूरा कोण पर आधारित है। तो इसको करने के लिए देखिएगा, पहले ही सवाल हम जैसे करने जा रहे हैं, sin 18/cos 72 अंश। इसको करने के लिए देखेंगे आप, sin 18 अंश लिखा बटे, यहाँ पर मैं sin लिखूंगा, cos है तो cos ही लिखूंगा जी, cos लिखा मैंने, और 90 में से ऊपर का एंगल घटा दूंगा। देखिएगा, यदि मैं 90 अंश में से 18 अंश घटाऊंगा तो 72 बचेगा ना। cos, ये 72 को 90 ऋण 18 लिख सकते हैं। 18 कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, यहाँ से आता है। अगले पद में हमें मालूम था cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है। ये सूत्र है हमारे, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। तो ये ऊपर वाला तो sin 18 था, नीचे वाला भी sin 18 हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका जो उत्तर होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1। मैंने खाली स्थान में 1 भर दिया। कैसे निकाला, मैंने निकालने का तरीका बता दिया आप। अब मैं 4 बार दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में बात बन जाएगी, हाँ ये सवाल ऐसे होते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे आप। दूसरा था हमारा tan 26 अंश और cot 64 अंश। tan 26 यही रहेगा, इसको क्या लिखेंगे, देखो आप, cot 90 ऋण 26। आप देखेंगे tan 26 वही रहेगा। मैंने क्या किया है, cot वैसे रहने दिया है, इसको 90 ऋण 26 कर दिया। 90 में से ऊपर वाला एंगल घटा दिया। यहाँ भी यही किया, 90 में से मैंने ऊपर वाला एंगल घटाया था।
अब हम जानते हैं इसका सूत्र हो जाएगा हमारा काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये सूत्र है हमारा। तो ये देखो ऊपर वाला टेन 26 है, नीचे वाला भी टेन 26 हो जाएगा सूत्र से, ये बन आ जाएगा। इसका जो हल होगा वो भी बन होगा। आप ये मत कहो कि सर प्रत्येक का उत्तर बनाना हमने बन याद कर लिया, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए बन आता कैसे है। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे आप। थर्ड था हमारे पास cos 48 और sin 42। सरल है ये भी। cos लिखा हमने, 48 अंश लिखा, ये sin था, इसको लिखेंगे 90 ऋण 48। 42 है, 90 में से 48 हटाओगे 42 बचेगा, इस 42 को 90 ऋण 48 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बटे में चेंज करते थे, यहाँ बाजू में चेंज कर दिया। अगले पद में cos 48 और जे भी बन जाएगा cos 48 सूत्र से। इस सूत्र से कैसे बन जाएगा हम जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। एक याद कर लोगो, 6 सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होगा, 0 आया, तो इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा। इसी टाइप से इसको देखोगे आप, कोसेक 31, इसको लिखेंगे ना हम तो सेक 90 ऋण 31, 90 में से ये 31 घटा देंगे जैसे बाजू वाला किया। तो इसको अगले पद में कोसेक 31, इसको भी लिख देंगे हम कोसेक 31। कैसे? इस सूत्र से हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये होता है कोसेक थीटा। तो ये दोनों कट गए, 0 आया, तो इसका जो उत्तर होगा वो 0 होगा। तो ये पूरे कोण वाले सवाल मैंने आपको सारे दिखा दिए। ठीक है।